स पद स पद स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत यूहन्ना का तीसरा पत्र। हमें भाइयों का सेवा सत्कार करना चाहिए, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भातृ प्रेम का साक्षी दिया। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योगी हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर ईसाइयों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो उसकी दुहाई देते हैं न्याय की व्यवस्था करेगा। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था, जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से
हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम मुझ में विश्वास करो, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम पिता ईश्वर में विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। चिंता करने से तुम में से कोई भी अपनी आयु का एक पल भी बढ़ा या घटा नहीं सकता है। इसलिए चिंता करके अपने आप को परेशान मत कीजिए। आज अनेक लोग चिंता से पीड़ित हैं। वो कल की चिंता करते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है प्यारे भाइयों और बहनों कि कल कभी आता नहीं है। यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान ऐसी तमाम बातें और दृष्टांत उन्होंने सुनाए जिनसे वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि इन फूलों को देखो, ना तो ये मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पिता ईश्वर इन्हें सजाता है, इन्हें संवारता है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये परिश्रम करते हैं, ना ये बोते हैं और ना ही ये लुनते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी भूखे पेट नहीं रहता है। तो चिंता हमारे जीवन का सर्वनाश करती है, हमारे आयु के दिन कम करती है। तो आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमें यही समझाना चाहता है कि चिंता ना करके हमें प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर ईश्वर की दुहाई देनी चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं कि किसी नगर में एक न्यायकर्ता था और न्यायकर्ता ना तो ईश्वर से डरता था, ना किसी की परवाह करता था। और उसके ही नगर में एक विधवा रहती थी जो रोज आकर उससे यही निवेदन किया करती थी कि मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। और जब ये विधवा बार बार उससे आकर यही प्रार्थना किया करती थी, तो एक दिन उसने सोचा कि ना तो मैं ईश्वर से डरता हूं, ना मैं किसी की परवाह करता हूं, मैं इस विधवा के लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा जिससे कि ये बार बार आकर मुझे परेशान न करे। और यीशु ने कहा, सुनते हो ये अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? यदि वो उस विधवा के लिए न्याय की व्यवस्था करेगा तो तुम जो नित्य प्रतिदिन प्रभु की हुजूरी में उपस्थित होकर दया की याचना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो क्या ईश्वर आपके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? अब वो अवश्य करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 में कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रियजनों, आज का ये सुसमाचार हमें कुछ बातों की ओर आकर्षित करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें। राजा जो न्याय करता था उसे अपनी प्रजा की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, उनके लिए न्याय की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन फिर भी वह उसमें देर करता है, वो आलस्य दिखाता है, वो उस विधवा की जरूरत को पूरा नहीं करना चाहता है। तो जब हम भी अपनी दी गई जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं तो हम भी इस अधर्मी राजा की श्रेणी में आ जाते हैं। आपको पता है कि बाइबल हमें बताती है कि जब
एक स्त्री अपने पति से जुदा हो जाती है या विधवा हो जाती है तो उसका जीवन कितना कष्टमयी गुजरता है। उसे अपनी परिवार की जीविका अर्जित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु इन विधवाओं के लिए व्यवस्था करने के पक्ष में है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, हम नई व्यवस्था में भी पढ़ते हैं कि चेलों के द्वारा इन विधवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। प्रथम कलीसिया में विधवाओं के लिए उनकी देखभाल के लिए व्यवस्था की जाती थी। और प्रभु भी आज हमें यही संदेश देता है कि अनेक लोग जिन्हें अपनी जीविका की आवश्यकता है, जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और जब हम अपने आप को इन कष्टों से घिरा हुआ पाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु भी हमारे लिए व्यवस्था करता है। तो आज का जो मुख्य संदेश ये है कि हम अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दें, वो हमारी सुध लेता है। हम निरंतर अपनी दुहाई उसके पास पहुंचाते रहें ताकि वो हमारे लिए न्याय की व्यवस्था करे, हमारी ज़रूरतों का प्रबंध करे और हमें आशीष प्रदान करे। क्योंकि हम अपने जीवन में अधिकांशतः कष्टों से होकर गुजरते हैं। दिन रात हम रोग बीमारी से कष्ट से जूझते रहते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, तो ये एक आत्मिक युद्ध हम लड़ते हैं। और प्रियजनों, इस आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना की और प्रभु के सामर्थ्य की आवश्यकता है। तो विषम परिस्थितियों में, कष्ट के दिनों में एक मसीही व्यक्ति के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि वह प्रभु के साथ जुड़ा रहे और उसकी आशीषें उसके जीवन में बढ़ती जाएं और वो अपने जीवन में आत्मिक शांति को महसूस करने वाला बन सके। क्योंकि बाइबल में बताती है अफेसियों के पत्र अध्याय 6 में पद संख्या 10 और उससे आगे कि हमारी लड़ाई इस संसार के हाकिम से है, अधिपतियों से है, शासकों से है। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। तो जब हम विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं तो प्रियजनों, ये हमारे जीवन में हमें कष्ट पहुंचाती हैं और इनमें हमें सबल बनाए रखने के लिए एकमात्र उपाय है कि प्रभु से हम विनती करें, ईश्वर के साथ हम जुड़े रहें जिससे कि हमारा कल्याण हो। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में हमें याद दिलाता है कि तुम ईश्वर से लिपटे रहो जिससे कि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बाइबल हमें बताती है कि जो दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, उस पर विश्वास नहीं करता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। लेकिन आज के इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें स्पष्ट करता है कि हम उसके बिना अधूरे हैं। वो हमें बल प्रदान करता है, आत्मिक युद्ध लड़ने में हमारी सहायता करता है। और जब हम विषम परिस्थितियों में रहते हैं, इस संसार के कष्टों में, परेशानियों में, बुराइयों में हम जब पड़ जाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमें बल प्रदान करता है और प्रभु हमारे लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कोर्ट कचहरी जाते समय तुम चिंता मत करना, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, तुम्हारे होठों पर शब्द दिए जाएंगे। बाइबल हमें बताती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में कि प्रभु आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा, वो आपके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा, परंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा वो विजय प्राप्त करेगा। जब ये वचन हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये हमें हौसला देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की शिक्षा रेवोल्यूशनरी शिक्षा है। प्रभु यीशु की शिक्षा क्रांतिकारी शिक्षा है। जो इस सोच के अनुसार जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन में प्रभु के प्रति उत्साह बना रहता है। इसलिए अपने आप को संसार की बुराइयों से परेशान ना करके
हम अपने आप को प्रभु के प्रेम से आलोकित करें। हम ईर्ष्या से, क्रोध से, जलन से, आलसीपन से, निराशा से अपने आप को दूर रखें, बुराई से अपने आप को दूर रखें। जब इंसान को ये बुराइयां घेर लेती हैं तो वो हिम्मत हार जाता है। विधवा ने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि वो अधर्मी न्याय करता, उसकी कोई भी परवाह नहीं करता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो डटी रहती है, वो लगी रहती है, प्रार्थना करती रहती है और एक दिन उसकी सुनवाई होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि आपको जीवन मिले, आपको जीवन मिले, थोड़ा बहुत नहीं, परिपूर्ण जीवन मिले। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस आत्मिक युद्ध में उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा हम प्रयासरत रहें। प्रभु का वचन हमें नित्य प्रतिदिन हौसला देता है और इसलिए यीशु कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ, शैतान के बहकावे में ना आ जाओ, शैतान तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे। क्योंकि यीशु ने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में कहा कि ये सारी बुराइयां, शैतानी दुष्ट आत्माएं और ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकाली जा सकती। हम इनसे बिना उपवास के, प्रार्थना के छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो यीशु के जीवन में भी कठिन परिस्थितियां थीं, उनके जीवन में भी कई ऐसी विषम परिस्थितियां आईं और वो निरंतर पिता से प्रार्थना करने के लिए जाते थे। आदत के अनुसार पहाड़ी पर जाते और वो प्रार्थना करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश मेरे और आपके लिए, मेरे और परिवार के लिए प्रभु देना चाहता है कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम घुटनों पर आते हैं, परमेश्वर हमको आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हो जाता है। जब एक परिवार नित्य प्रतिदिन एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है तो उनके जीवन में आशीष और बरकत छाई रहती है। वो परिवार कभी हारता नहीं है। उनके जीवन में दुख भले ही आए, परंतु वह उन सारे दुखों में परमेश्वर की कृपा से जीत हासिल करता है। आपके हाथ प्रार्थना में उठे रहें और आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में, आपकी मेहनत मजदूरी में परमेश्वर की आशीष आएगी। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करें और हम प्रार्थना में अटल बने रहें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे पवित्र वचन के द्वारा आज अपने इन बच्चों का हौसला बढ़ा दे, इन्हें विश्वास में और पवित्रता में बढ़ने की कृपा प्रदान कर। संसार की और जीवन की विषम परिस्थितियों में इन्हें धीर बने रहने की कृपा प्रदान कर। तेरे वचन इनका मार्गदर्शन करें और हर दुख, बीमारी, रोग, कष्टों से इन्हें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने की कृपा इन्हें मिले। इनकी मेहनत मजदूरी पर, इनके कामकाज, इनके संस्थाओं, दफ्तरों पर और इनके कामकाज की जगह पर अपनी आशीष और कृपा बरसाने की कृपा कर। तेरा स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे, मार्गों में आते जाते समय इन्हें संरक्षण प्रदान करे। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
पदम पगमरिगा गरसा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी